आपको बस 2 ही सप्लीमेंट चाहिए आपका बॉडी बनाने एंड बॉडी मेंटेन रखने के लिए। पहला सप्लीमेंट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, दूसरा सप्लीमेंट है व्हेई प्रोटीन, दैट इज़ इट। तो आइए बात करते हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके ऊपर बहुत रिसर्च किया गया है, बहुत पुराना सप्लीमेंट है, एक वेल नोन सप्लीमेंट है बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स कम्युनिटी में। एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको 110% हेल्प करेगा। नाउ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आप लाइफ लॉन्ग भी ले सकते हो। उसे बस 2 से 3 ग्राम लेना है एंड आप लाइफ लॉन्ग उसे कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ लोग उसे लोडिंग फेज जैसे स्टार्ट करते हैं, जब नया नया आते हैं, नया नया स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं यूज़ करने का, उसके बाद आप मेंटेनेंस फेज करते हो। या आप डायरेक्ट 2 से 3 ग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5 ग्राम एट द मैक्स आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड वही वो लोडिंग फेज़ की ज़रूरत नहीं है, वही एट अ लॉन्गर रन सैचुरेशन पे आ जाएगा, आप मेंटेन कर सकते हो। नाउ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जैसे लिवर की, किडनी की, ब्लड प्रेशर, आप कोई दवाई ले रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपको लेना है तो आप अपने मेडिकल प्रोफेशनल से बात कीजिए, आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो जानते हैं उससे बात कीजिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे आप ले सकते हो कि नहीं। बट अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, एक हेल्दी इंसान हो, यंग हो, ओल्ड हो, डजेंट मैटर, तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आप आराम से ले सकते हो, ये आपको हेल्प ही करेगा। ये आपके स्केलेटल मसल मास को इम्प्रूव करता है, ये मसल में वाटर रिटेंशन लाता है, ये एटीपी जो है जिसकी वजह से हमारे है ना एनर्जी, मसल में एनर्जी जनरेट होती है। अभी साइंस में नहीं जाएंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल डोनेट करता है, साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें हम जाएंगे नहीं। बट ये ओवरऑल आपके फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत काम करता है। अब मेरे फील्ड में जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं हमारे उस फील्ड में, ये भी देखा गया कि मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है, काफ़ी हद तक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है, हेल्प करता है। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पहला सप्लीमेंट होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड जो बेस्ट है, जो आपको लेना ही चाहिए। ये ध्यान रखना, आप जब लोगे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से, कुछ लोगों को स्टमक का इश्यूज होता है, एसिडिटी, डाइजेशन का, ब्लोटिंग एक्सेट्रा। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को पानी में मिक्स करते हो या जूस में मिक्स करते हो, किस में मिक्स करते हो, वो ठीक से मिक्स नहीं होता है। कभी 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 क्रिएटिन के पार्टिकल्स रह जाते हैं। अब ये पार्टिकल्स आपके स्टमक में जब जाते हैं तो इंटेस्टाइन में सेटल होते हैं। एंड क्रिएटिन का जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ वाटर अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, इसीलिए हम कहते हैं ना वाटर रिटेंशन हो जाता है। उसकी वजह से वो इंटरनल डिहाइड्रेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पेट में गैस, डाइजेशन का इशू और ये सब होता है। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? गर्म पानी लो, वार्म वाटर, गर्म पानी लो, 3 से 5 ग्राम, 2 से 3 ग्राम या 5 ग्राम, 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, यूजली वो स्कूप आता है इतना। उसे गर्म पानी में मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करो। जब आप देखें कि पूरा पानी क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्रिएटिन के कोई मॉलिक्यूल्स या क्रिएटिन के पार्टिकल्स नहीं है, जस्ट मिक्स करो एंड देन पी जाओ, तो आपको कोई एसिडिटी, कोई इशू नहीं देगा वो। ये फर्स्ट है। सेकंड सप्लीमेंट पे चलते हैं, दैट इज़ वेई प्रोटीन। वी प्रोटीन भी एक बहुत पुराना टाइम टेस्टेड एंड ओल्ड सप्लीमेंट है, जो आई थिंक सारे बॉडी बिल्डर से लेके सारे फिटनेस एंथुजियास्ट, सारे स्पोर्ट्समैन सब लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, डाइट से हम जितना प्रोटीन बॉडी में अब्जॉर्ब करते हैं, वो एक सर्टेन क्वांटिटी, एक कैपिंग लिमिट आ जाता है। आप पूरा चिकन रोज़ नहीं खा सकते हो, आप 20-20, 2-2 डज़न अंडे, 24 अंडे रोज़ नहीं खा सकते हो। कच्चे अंडे खा रहे हो, पनीर आधा-आधा किलो खा रहे हो, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। खा तो सकते हो, आपका डाइजेशन आपको सपोर्ट करेगा तो आप जो खाना है खा लो, बट नॉर्मल इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, प्लस एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप एक-एक पूरा चिकन रोज़ ले रहे हो, रोज़ पूरा चिकन खा रहे हो, रोज़ 2-2 डज़न अंडे खा रहे हो,
रोज़ 1-1 किलो, आधा-आधा किलो पनीर खा रहे हो, ना कितना 2-5 लीटर दूध, हम सुनते थे ना पुराने ज़माने के रेसलर्स ये करते थे, वो सर्टेन टाइम के लिए ही करते थे क्योंकि वो डिफ़िकल्ट हो जाता था फाइनेंशियली भी मेंटेन करना एंड फिजियोलॉजिकली भी मेंटेन करना। आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो इतना सब लोड एक साथ ले नहीं पाएगा। इसीलिए व्हेई प्रोटीन बना गया है। व्हेई प्रोटीन क्या है? प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट आपको देता है, आपको डायरेक्ट प्रोटीन सोर्स देता है कि बॉडी को प्रोटीन देता है, आप पियो, प्रोटीन अब्ज़ॉर्ब हो जाए, तो आपका जो डेली प्रोटीन लिमिट जितना चाहिए आपको बॉडी मेंटेन करने के लिए, वो फुलफ़िल हो जाता है। इसीलिए व्हेई प्रोटीन। अब व्हेई प्रोटीन में भी 2 टाइप के आते हैं। एक है कॉन्सन्ट्रेट, जो लगभग सस्ता ही होता है, और एक आइसोलेट जो थोड़ा महँगा होता है उससे। दोनों में सिंपल एक ही डिफरेंस है। आपको कोई भी अगर यूट्यूब, बाहर कहीं पे भी कोई भी उठ के ज्ञान बाँटे आपको, आपको बोले कि कॉन्सन्ट्रेट अच्छा नहीं है, आइसोलेट बेटर है, या आइसोलेट अच्छा नहीं है, कॉन्सन्ट्रेट बेटर है, तो उसको पूछना कि क्यों? रीज़न बताओ। क्योंकि इसके पीछे कोई सेंस नहीं बनता। कॉन्सन्ट्रेट में 2-3 ग्राम एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होते हैं, बट वो 2-3 ग्राम एक्स्ट्रा कैलोरीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, या वेट गेन कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो। दोनों में से 2-3 कैलोरीज़, 3 साढ़े 3 कैलोरीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। द ओनली डिफरेंस इज़ आइसोलेट में लैक्टोज़ नहीं होता है। वो जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट जो कहते हैं ना, जिससे डाइजेशन का इश्यूज़, ब्लोटिंग, गैस हो जाता है। कुछ लोगों को नहीं पचता है, दूध नहीं पचता है, जो हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। तो अब साइंटिफिकली देखा जाए तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कोई मैटर नहीं करता है। फिजियोलॉजिकली देखा जाए जो हमको मैटर करे वो पॉइंट देखे, तो अगर आपको डाइजेशन का इश्यूज़ होता है वी वी पाउडर लेने से, तो आप कॉन्सन्ट्रेट अवॉइड करें, आइसोलेट पे जाएँ। आइसोलेट बहुत ईज़िली अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, बहुत ईज़िली अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। उसके साथ उसमें साथ में वो क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड वो सब भी डालते हैं। कॉन्सन्ट्रेट में भी डालते हैं, बट कॉन्सन्ट्रेट एज़ अ होल उसमें लैक्टोज़ का क्वांटिटी होता है, एंड थोड़े और कैलोरीज़ ज़्यादा होते हैं। बट वो 2-3 थोड़े बहुत कैलोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ही चीज़ ध्यान रखना है, अगर व्हेई प्रोटीन ले रहे हो तो आपको अगर डाइजेशन का इश्यूज़ जल्दी होता है, दूध से इश्यू होता है डाइजेशन का, हेवी दूध पीने से, या यू नो मिल्क प्रोडक्ट से आपको डाइजेशन का इश्यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो, तो आप आइसोलेट की तरफ जाओ, क्योंकि आप बिना ये सारे इश्यूज़ के आप सस्टेन कर पाओगे, ले पाओगे। मोस्टली लोगों को ये होता नहीं है, नॉर्मल कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, तो आप कॉन्सन्ट्रेट ले सकते हो। कोई भी एक अच्छे ब्रांड का ले लो। एज़ ऑफ़ नाउ मैं टाटा का 1 एमजी वाला ले रहा हूँ, आइसोलेट। कुछ 4,500-5,000 का आता है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स है उसमें, तो आप भी वो ले सकते हो, या आप कोई और ले सकते हो। कोई अच्छे ब्रांड का लेना, वेल रेप्यूटेड, वेल टेस्टेड ब्रांड का लेना। बहुत सारे बेकार ब्रांड्स बिक रहे हैं मार्केट में, और मैक्सिमम बेकार ही ब्रांड्स हैं। बहुत कम है जो अच्छे हैं, जिनका कंटिन्यूस लैब टेस्ट किया जाता है, जिसका कंटिन्यूस क्वालिटी मॉनिटरिंग किया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, आखिर में हम ये चीज़ अपने बॉडी में डाल रहे हैं। आज हो सकता है आपको इस प्रॉब्लम ना दे, आपने कोई गलत सप्लीमेंट ले लिया, आज आपने खा लिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खा, आज आप यंग हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना दे, एट अ लॉन्गर रन वो 100% देगा, 100% प्रॉब्लम देगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं यही बोलता हूँ कि दवाई भी जब हम आप लेते हैं ना, वो दवाई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑन अ लॉन्गर रन। इसीलिए जितना जल्दी हम दवाई से बाहर निकल जाएँ, जितना जल्दी हम ये सारे एक्सटर्नल चीज़ें जो है ना, एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स एंड विटामिन्स एंड पता नहीं क्या-क्या लेते हैं, ये सब अवॉइड करें, वो बेटर है। हाँ, अगर आप डेफ़िशिएंट हो वो एक अलग बात होती है, बट अगर डेफ़िशिएंट ना हो तो ये सारी चीज़ अवॉइड करें। तो 2 ही सप्लीमेंट है जो बहुत सेफ़ है बॉडी बिल्डिंग के लिए। एक अच्छे ब्रांड का, अच्छे क्वालिटी का प्योर क्रिएटिन लीजिए। मैं फ़िलहाल ऑन का ले रहा हूँ, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हो, जिसमें कोई मिलावट ये ना हो, लैब टेस्टेड हो, प्लीज़ वो देखिए। और दूसरा है
एक वेई प्रोटीन, मैं फ़िलहाल टाटा एनर्जी का ले रहा हूँ, क्योंकि लैब टेस्टेड, मैंने लैब रिपोर्ट्स देख रखे हैं इसके, इसीलिए आप भी कोई अच्छे ब्रांड का ले। ये 2 ही काफ़ी है। इसके अलावा जो भी बॉडी बना रहा है या जो बना रही है या मसल गेन करने का जर्नी में है, एंड और भी लोग हैं जो फैट लॉस के जर्नी में है, वज़न बढ़ गया है, मोटे हो गए हैं, उनको कम करना है, इन दोनों के लिए ये 2 सप्लीमेंट्स बहुत काम का आएगा। क्योंकि क्रिएटिन आपको एनर्जी देगा, आपका मसल क्वालिटी बिल्ड करेगा, एनर्जी देगा, मसल क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, आई एम सॉरी, बिल्ड नहीं, मसल क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, एनर्जी देगा आपको कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम तक कर पाए, अच्छे से कर पाए। और जो आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट जो भी है, वेई प्रोटीन है, ये आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स देगा कि आपको मसल बनाने में हेल्प करेगा। फैट लॉस के जर्नी में भी सेम है, यही 2 काम आएगा। आप जितना ज़्यादा प्रोटीन क्वांटिटी इंक्रीज़ करोगे डाइट में या बॉडी में, उतना फैट कम होगा, क्योंकि उतना मसल में एनर्जी एंड मसल फाइबर्स बढ़ेंगे, उतना फैट जल्दी लॉस होगा। यही 2 है। ये सब के अलावा आपको एक अगर अच्छा बॉडी बनाना हो और एक लंबे टाइम तक रखना हो, ऐसे नहीं आपने अभी बना लिया, 6 महीने साल भर तक आपका बॉडी अच्छा रहा, उसके बाद हवा निकल गया। हमने बहुतों को देखा है, राइट? मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जिनका अच्छा बॉडी बना लिया, जब तक मेंटेन कर पाए, जब तक पैसे जला पाए, हम ये उल्टे सीधे सप्लीमेंट्स लेने में, कुछ भी करने में कर लिया, और उसके बाद फिर हवा निकल गया, फिर हो गया वीक, बीमार, कुछ ना कुछ हो गया और मोटे आड़े टेढ़े बन के घूम रहे हैं, राइट? हमने बहुत लोगों को देखा है। यही होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं, इलीगल सब्सटेंसेस अवेलेबल है, मेडिकल क्लासिफाइड ड्रग्स अवेलेबल है, और ये उल्टे सीधे जो सप्लीमेंट्स, एज इन गोलियां जो बेचते हैं अमेज़ॉन एंड अदर वेबसाइट्स, एंड ये बॉल वो बॉल ऐसा टाइप के बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपको लेना है, आपको अपने हेल्थ के साथ खेलना है, तो आप बेशक लीजिए। किसी डॉक्टर की, मेरी किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपका हेल्थ है, आपको जो करना है कीजिए। बट अगर आपको एक अच्छा लाइफ जीना है, अच्छा बॉडी मेंटेन करना, और ऐसे नहीं कि आज रहा 2 साल बाद नहीं रहा बॉडी, आपको एक लाइफ लॉन्ग तक अच्छा बॉडी मेंटेन करना, ये करना है, तो मेहनत कीजिए उसके पीछे। 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक अच्छा डाइट। अच्छा डाइट का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर पनीर, चिकन, एग्स एंड ये सब डाल के खाएँ, नहीं। जो घर पे बनता है, घर का खाना इज़ दैट मीन्स अच्छा डाइट। घर का खाना इज़ अच्छा डाइट। घर पे जो बनता है ना हमारे, वही सबसे अच्छा डाइट है। उसमें आप थोड़ा बहुत एडिशनल चीज़ें डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप क्या लैक कर रहे हो डाइट में, तो दैट इज़ अच्छा डाइट। एक्सरसाइज़, क्योंकि डाइट कर लो, एक्सरसाइज़ नहीं करो तो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि बॉडी को अगर उतना रगड़ोगे ही नहीं, उतना आप तोड़ोगे ही नहीं, तो वो डाइट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। वो डाइट लेके क्या ही कर लेगा। डाइट लेके नॉर्मल जैसे हो ऐसे चल जाओगे, बट वो बॉडी बनेगा नहीं, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। अगर जितना बॉडी पे स्ट्रेस डालोगे, एक्सरसाइज करोगे, राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अब डालोगे, एक्सरसाइज करोगे, उतना बॉडी बोलेगा हाँ भाई, अब डाइट से मैं और लूँगा, वेस्ट नहीं करूँगा। तीसरा, जो लोग बहुत स्किप करते हैं और बहुत ईज़िली, बहुत लाइटली लेते हैं, दैट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब ये है पानी। लोग कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस जो भी सड़क पे बिकता है, माज़ा बीज़ा टाइप के चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, ये सब पीते रहते हैं। ये सब आपको हेल्थ के लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट ही देगा। चाय भी, कॉफ़ी भी आपको गलत इफ़ेक्ट ही देगा, अनलेस चाय आप पी रहे हो ब्लैक टी, लेमन टी, या है ना, क्या टी, ग्रीन टी जो कहते हैं, वो भी अच्छे वाले किसी का देख के, फिर आपको हेल्प करेगा। या ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो तो ही आपको हेल्प करेगा, वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। ज़्यादा लेने से बुरा ही करेगा वो आपके लिए, अच्छा कुछ देगा नहीं। तो ये दो ठीक है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर कंटेंट। बॉडी में आपके सारे ऑर्गन्स को पानी की ज़रूरत है, सारे ऑर्गन्स इसीलिए हाइड्रेटेड रहने चाहिए, और बॉडी में वाटर कंटेंट हमेशा ऑप्टिमल लेवल पे होना चाहिए। आप अगर कम पानी पियोगे, डिहाइड्रेट होगे, ये सारे जो सप्लीमेंट्स या कुछ भी आप ले रहे हो,
वो आपको नेगेटिव चीज़ें ही क्रिएट करेंगी। बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेगा। तो वाटर, ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। चौथा चीज़ है स्लीप। अगर आप ये तीनों चीज़ कर रहे हो और ठीक से सो नहीं रहे हो तो बॉडी रिकवरी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। बॉडी आपका, आप जब सोते हो तभी ही वो काम पे लगता है। जब आप काम बंद करते हो और आप सोने जाते हो तभी बॉडी काम पे लगता है। आपको पूरा बॉडी रिपेयरिंग तब होता है जब आप, सबसे ज़्यादा एक्टिव बॉडी तब रहता है जब आप सो रहे हो, तभी वो रिपेयर करता है, बॉडी को फिक्स करता है। तो अच्छा स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। फाइनली लास्ट, जो कोई बोलता नहीं है, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका मेंटल हेल्थ, जो आपका दिमाग, आपका स्ट्रेस लेवल्स। आप, आजकल के डेट पे कौन स्ट्रेस में नहीं है? हर इंसान स्ट्रेस में है। बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रेस जो बोलता हूँ वो तो आता ही रहता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी आता रहता है, जो बॉडी पे स्ट्रेस आता है वो भी आता है। पोल्यूशन, धूल मिट्टी, पोल्यूटेड पानी, अच्छा खाना नहीं है, ट्रैवलिंग, ये सबको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, ये सब स्ट्रेस भी आता है। तो बॉडी में स्ट्रेस तो ऑलरेडी है, बाहर से स्ट्रेस ऑलरेडी है, मेंटली स्ट्रेस भी ऑलरेडी है, काम का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, बाजू बाजू लोगों का स्ट्रेस, ट्रैवलिंग में स्ट्रेस, हर चीज़ में स्ट्रेस तो है ही है। आप अपना स्ट्रेस जितना कम रखने का ट्राई करोगे, जितना आप सिंपल रहने का ट्राई करोगे, जितना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करोगे, फालतू की चीज़ें अवॉइड करोगे, फालतू के लोग, फालतू के डिस्कशन, फालतू के आर्ग्यूमेंट में पड़ना, फालतू की लड़ाइयाँ, गाली गलौज, ये सब चीज़ को जब जितना अवॉइड करोगे आपका मेंटल हेल्थ उतना बेटर रहेगा। फालतू चीज़ें आप टीवी पे जो देखते हो ना वो भी आपको स्ट्रेस देता है। फालतू चीज़ें जो आप फ़ोन पे ऑनलाइन सोशल मीडिया देखते हो ना, ये भी आपको बहुत स्ट्रेस देता है। तो आप मेंटल हेल्थ पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये चारों चीज़ कर लो आप, कोई काम का नहीं, आपका बॉडी फेल होगा, क्योंकि आप क्रैश हो जाओगे। क्योंकि ना ये सारे चीज़ों को वो ठीक से होने नहीं देगा। मेंटल हेल्थ ख़राब है तो ठीक से सो नहीं पाओगे, ठीक से सो नहीं पाओगे, ठीक से काम नहीं कर पाओगे, वर्कआउट नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे या करोगे ही नहीं। ये सब नहीं करोगे, आप ठीक से खा भी नहीं पाओगे, क्या होगा? बॉडी फेल हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बहुत सिंपल चीज़ें हैं बट बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इन सब का। आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो मैंने 2 जो सप्लीमेंट कहा है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और व्हे प्रोटीन, इसी पे ध्यान दीजिए। मार्केट में बहुत सारे फर्जी फालतू सप्लीमेंट्स पड़े हैं, इलीगल सब्सटेंसेस पड़े हैं, ड्रग्स पड़े हैं, वो सब पे मत जाइए, क्योंकि एट अ लॉन्गर रन वो आपको नुकसान ही देगा, आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। थैंक यू, गुड नाइट।